अब सुनिएगा बहुत अच्छी तरह और पूरे मन से। इस तरह की हमें इस क्लास को यहीं पे लर्न करना है ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं हो। सबसे पहले अगर आपके सामने लिखा आ जाए कि कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, तो आपके पास सामने अगर कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी होगी और उसको आपको अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में अगर बदलना है, तो उसको आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को पहले से पता है, वो स्टूडेंट आराम से उसको समझिएगा और अपने आप को रिवाइज कर कीजिएगा। नहीं फिर जिनको नहीं पता है वो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस समझाने के बाद में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये नहीं पता हो। वैसे रहेगा भी नहीं क्योंकि बहुत इजी टर्म है, क्योंकि ये तो क्या है, एक गेम ही तो है। हम एक फिर से एक नई नई स्टेप सीख रहे हैं, हमने एक नई स्टेप सीखेंगे और हमारा गेम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये ऐसे समझ लो कि गेम की हिंट है, आपके लिए हिंट आपको दे रहे हैं और फिर आपको वो क्या करनी है, वो लेवल कंप्लीट कर लेनी है। चलिए, कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले मैं कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस यहाँ पे लिख देता हूँ और उनको फिर हम साधारण भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा उसको सिंपल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं। एक काम करते हैं, यही वाली मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और 2/3/5 यहाँ लिख लेते हैं। 2/3/5, 5, 7/9, 11, 3/8। इसके अलावा देखें तो 15, 4/7 और 9, 3/5। ठीक है, अब आप ये देखे भी बता सकते हो कि सर ये सभी क्या है आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न है। कैसे सर? क्योंकि सर हमें पहले से पता है कि अगर इस तरह की कोई भी अगर नंबर दिखाई देगी, अगर इस तरह की कोई भी नंबर दिखाई देगी तो उसे क्या कहेंगे सर हम? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न कहेंगे उसे। क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न क्या होती है सर? इसी तरह की दिखाई देती है। उसके बाद में क्या होगा सर? इसे सोल्व करें। चलिए इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, एक एक स्टेप समझाऊंगा बहुत आराम से। बस जो सही से समझेगा उसको तभी लर्न हो जाएगी, नहीं फिर उसको वापस समझना पड़ेगा, है ना। इसलिए इस तरह बैठना है कि हमें ये समझ के नवोदय के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको गलत नहीं करना है। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी एग्जाम्पल से। 2/3/5, ये आपके पास में फ्रैक्शन लिखी हुई है और इसे हमें एक सिंपल फ्रैक्शन, एक साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना। साधारण भिन्न का मतलब ये जो हमारी होती है ना, ये वाली, ये जो नंबर्स लिखी हुई ये सभी क्या होती है? साधारण भिन्न होती है। ये सभी क्या होती है? साधारण भिन्न, जो सिंपल फ्रैक्शन होता है और एक होता है मिक्स्ड जिसके अंदर मिक्स है। अब इसको सोल्व करने का मेथड समझा रहा हूं, समझना। आपके पास में क्या लिखा हुआ है? 2+3/5, ये तो होता है इसका मीन्स। ठीक है, जब इसको सिंपल करोगे तो क्या करोगे? बहुत अच्छी तरह समझना है मेथड को, बार बार कह रहा हूं कि मेथड को अच्छी तरह समझना है। मेथड समझोगे तभी काम होगा। सबसे पहले ये जो नीचे हर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसको ये जो इंटीजर या जो ये पूर्णांक लिखा हुआ है इससे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप कहोगे इसका मतलब कि सर 5 × 2, 5 × 2 कितना हो गया? 10। ओके, तो इधर लिखे तो कितना आ गया सर? 10। अब यहां से जो मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा उसको इसमें ले जाकर प्लस कर देना है, क्योंकि बीच में किसका साइन लिखा हुआ है? प्लस का, तो इसमें प्लस कर देना है। इसका मतलब प्लस कितना हो जाएगा? 3। टोटल कितना हो गया? 13। सर इसमें डिनोमिनेटर में कितना रहेगा? तो ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में जितना यहां डिनोमिनेटर होगा उतना ही यहां डिनोमिनेटर होगा।
जितना यहाँ डिनोमिनेटर होगा उतना ही यहाँ डिनोमिनेटर होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया सर? 13/5। रुको रुको, अरे मैंने क्या कहा था? समझ में नहीं आती कि आप सभी को कहीं भी? मुझे पता है कि आपका ये पढ़ा हुआ है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको पहले से ये आता है, ताकि मुझे जब समझाऊंगा तो उसका रिजल्ट बेटर आएगा। लेकिन आप पेशेंस रखो। पेशेंस रखने का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए हमें पूरा पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा पेशेंस रखो, बहुत ध्यान से समझो। अगर आता है फिर भी समझो। क्यों समझो? क्योंकि अगर हमें आता है फिर भी हम समझ रहे हैं, इसका मतलब हमारे माइंड में हमेशा के लिए वो फिट टू फिट बैठ जाएगी, फिर कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप बीच में बोल जाओगे, आप बताओगे, तो फिर जिनको नहीं आता, जो पहली बार देख रहे हैं, उनका लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस हो जाएगा? कि वो समझ रहे हैं और आप बीच में बोल जाते हो, इतने में उनका माइंड से डेटा साइड में हट जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है। जब तक आपको कहा नहीं जाए, आराम से आपने आंसर भेज दिया, मुझे पता आप कमेंट में आंसर भेज रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। 5/7/9। जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे देखना। सबसे पहले हमें पता है कि सर ये 5+7/9 है, ठीक है। सबसे पहले सर इस 9 को, ये जो डिनोमिनेटर हर है, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई। इसका मतलब 9 × 5 इजिकल टू कितना हो गया? 45। तो सर पहला ऑप्शन तो हमारा ये रहा। अब सर ये जो 45 है, तो यहां मैं कितना लिख दूं? 45। अब ये जो 45 हमारा आंसर आया है, इस 45 को सर इस 7 में ले जाकर प्लस कर दो, जो अंश में या न्यूमरेटर में है। प्लस कितना हो गया? 7। कितना आंसर आ गया सर? 45। देखो प्लस करना भी आज आपको एक अच्छा सिखाता हूँ। इसमें कितना प्लस करना है? 7। आपको पता है कि इसमें अगर आप 5 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 50। तो हमने इसमें से 5 लिया है, पीछे कितना रह गया इसके पास में? 2। तो +2 करते कितना हो गया? 52। तो आंसर कितना आ गया सर? 52। इसके साथ में सर अपॉन में कितना रहेगा सर? ये 9, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर, इसका हर यही रहेगा, तो ये 9 यहाँ रहेगा। तो आंसर कितना हो गया सर? 52/9। अब मैं आपको इसी को जल्दी करना सिखाता हूँ। हर बार इतना नहीं लिखना है, ऐसे प्लस लिखोगे, ये करोगे, ये नहीं करना है हर बार, है ना। ये मैं समझाने के लिए था कि आपका ब्रेन आराम से इसको समझ सके, ये जो डेटा है वो आपका ब्रेन ले सके। इसके लिए धीरे धीरे आपके ब्रेन को मैंने डेटा दे दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा कि आपको मैं स्पीड में करना सिखाऊंगा। चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3, 11 3/8। अब समझना, अब आपको कैसे करना है वो समझना। 11 3/8, आपको ये पता है ना कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आप भी सीधा मल्टीप्लाई कर लो। सर यस। तो अगर देखो, अब आपको पता है ना ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 11, 11 8 जाए कितना हो गया? 88। अब आपको ये भी पता है कि सर ये जो 88 होगा, ये इस 3 में प्लस होगा, तो 88 + 3 नीचे कितना रहेगा हर में? सर यही जो इसका डिनोमिनेटर है। 88 + 3 कितना हो गया सर? 8 और 3 तो 11 होता है, यानी कि 91, 91/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर 15 4/7 कितना लिखा हुआ है? 15 4/7। सर मैं चलिए, इसके बाद में 15 4/7 है। हमें पता है कि सर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 15 7 जा 105। ठीक है, 105 किस में प्लस हो जाएगा सर? 4 में। 105 + 4, डिनोमिनेटर कितना? 7, हर कितना आ जाएगा? 7। तो ये कितना हो गया? 109/7, तो 109/7। अब मैं इससे भी थोड़ा फास्ट करूंगा। नेक्स्ट 9 3/5 है। 9 3/5, आप सभी को ये पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 5 जा कितना? 45। 45 में 3 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 48। और डिनोमिनेटर में कितना रहेगा सर? ये 5 रहेगा।
तो ये हमारा क्वेश्चन, इस तरह हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आपको सोल्व करने हैं और सोल्व करके उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहले मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 7 3/9। चलिए इसका सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब हाँ, अब आपको कि सर कमेंट कैसे करें, तो आप एक काम करना, जो भी आंसर है ना, एक तो आपको जैसे मान लो कि इसका मान लो 13/19 आ रहा है, आपके कुछ भी आ रहा मुझे नहीं पता, आप इसको 13 और या तो ऑब्लिक आपको मिल जाएगा, जैसे आप कीबोर्ड में जब 1 वाले में जाते तो ऑब्लिक मिल जाता है, ये लिख देना, नहीं फिर आप ये भी लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। मिल गया मिल गया। मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। सभी को पता है कि सर 7 9 जा कितना होता है, 63। 63 में 3 प्लस करना है, कितना हो गया सर, 66/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 5/9। ओके, भेजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। देखिए हमें पता है कि सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो सर 12 9 जा 108, और 108 में अगर 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 113। 113/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए 13 7/11। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, है ना, 13 और 11 को मल्टीप्लाई करने में, कोई बात नहीं, कर लीजिए, सॉल्व कर दें इसको। सबको पता है कि सर 11 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 13 से करना ना, 11 को 13 से, तो 13 10 जा 130। 130 में अगर 13 प्लस कर देंगे तो 143, तो कितना आ जाएगा, 143 आ गया। 143 में 7 ऐड कर दें तो सर हमें पता है कि 3 में 7 प्लस करने से 0 आएगा, और 0 कहाँ आएगा, 43 में 7 करने से 50, तो 150, और अपन में कितना रहा सर, ये 11, तो कितना आ गया सर, 150/11। चलिए एक और क्वेश्चन करवाते हैं। इसके बाद में आपको इस बार जो सोल्व करना है वो करना है 25 साथ में 11/14 कीजिए। सबसे पहले हमें पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता है 25 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किसी भी तरह कर लो। देखो 14 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 14 को 20 से कर लो, या फिर आपको जो बेसिक तरीके से आता है भाई, जैसे 4 5 है ना, वैसे कर सकते, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको एक नए मेथड से बताता हूँ। 14 को पहले 20 से कर लीजिए, 14 को 5 से कर लीजिए। हमें पता है 14 2 जे कितना होता है 28, तो कितना आ गया 280, और 14 5 जे कितना होता है 70। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 8 और 7 कितने होते हैं हमारे पास में 15, और 1 कैरी रहेगा तो 350 आ जाएगा, तो 350 इसका आंसर आ गया। तो ये तो कितना आ गया 350 इसका आंसर, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को क्या कर लिया हमने, मल्टीप्लाई। अब ये आंसर किस में जाके प्लस होगा, इस न्यूमरेटर में, अंश में प्लस होगा। तो जब 350 में हमने 11 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 361, तो कितना आ गया 361, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर यहाँ पर है वही रहेगा, तो 361/14 रहेगा आंसर। ओके, तो इस तरह हमने क्या कर लिया कि सर जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थी उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया, यानी कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं ये भी यहाँ से सीखना है। बहुत ही एक अच्छा पॉइंट, अच्छा टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है, और कोशिश करना है कि अभी के अभी लर्न कर लो। जिस तरह अभी ये वाला जो ये टॉपिक जिस तरह आपने समझा ना, इसी तरह इस टॉपिक पे पूरा ध्यान लगा के इसको सोल्व कर समझना है। चलिए सिंपल फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। पहले मैं कुछ यहाँ पर साधारण भिन्न लिख देता हूँ, और एक काम करते हैं हम पीछे वाले एग्जाम्पल ही हम वापस ले आते हैं, ठीक है।
जैसे ये वाला ले लेते हैं 91/8। पहले कौन सा एग्जाम्पल ले लें सर हम, 91/8। ये हमारे पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉरी एक साधारण भिन्न, एक सिंपल फ्रैक्शन है, और इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने 91/8 क्यों लिया, क्योंकि जब हमारा आंसर आए तो हमें पता रहे कि इसका आंसर यही आना चाहिए। अब ये कैसे सोल्व करेंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये पता है कि इस 91 में 8 का डिवाइड हो रहा है, 91 में 8 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 91 इज डिवाइडेड बाय 8। जब 91 में 8 का डिवाइड कर देंगे हम, जब 91 में 8 का डिवाइड कर देंगे तो देखो अगर 8 में 8 का यहाँ पर 91 में डिवाइड, तो 91 इज डिवाइडेड बाई 8। जब 91 में 8 का डिवाइड करा तो हमें पता है कि 8 9 या 72, और सर ये तो पता है कि 9 में हो रहा है 1 टाइम 8 माइनस 1 11, ऊपर से 1 आ जाएगा 11, 8 2 तो कितना हो जाएगा 16, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे कितना आंसर रहेगा 3। क्या इसके आगे डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते सर, क्योंकि इसके बाद में ऊपर हमारे पास में यहाँ पर कोई नंबर नहीं, जैसे इसे क्या कहते हैं हम, डिविजर कहते हैं ना, इसमें कोई आपके पास में नहीं है, भाज्य में कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ नीचे लाने के लिए है कुछ है नहीं, तो हमारे पास में ये तो क्या रह गया सर, ये तो रह गया रिमाइंडर या शेषफल। ये तो क्या है, रिमाइंडर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम सर, शेषफल कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन या भागफल है। अब देखो जब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते, यहां तक तो आप सभी आसानी से कर लोगे, सबको पता है कि 8 का 91 में डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद में एक भागफल क्वेश्चन आ जाएगा, एक रिमाइंडर शेषफल आ जाएगा। इसके बाद में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप समझना। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप समझना। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है, यहां से आना है इस जगह, और फिर वापस कहां चले जाना है, ऊपर। तो आप क्या समझे सर, एक उल्टा यू बनाना है, हमें हमें क्या बनाना है, इस तरह से यू बनाना है। हम ऐसे लिखते हैं ना यू को, आपको इस तरह यू बनाना है, इधर से इधर। ठीक है, अब सर ये यू से क्या हुआ, देखो क्या हुआ, ये सबसे पहले आपने कहां से स्टार्ट किया, आपने इस जगह से स्टार्ट किया, तो सबसे पहले लिख दो 11, सबसे पहले क्या लिख दो 11। फिर आप कहाँ आए, रिमाइंडर या शेषफल पे जो 3 था, तो 3 को लिख दीजिए यहाँ पर, फिर लगाइए अपॉन, फिर कहाँ चले गए सर, इस 8 पे, ये लिख दीजिए 8। तो ये हमारा क्या रह गया सर, ये जो सिंपल फ्रैक्शन थी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। चलिए मैं एक एग्जांपल और सिखाता हूँ। इस बार एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं 66/9, 66/9। इसको किस में कन्वर्ट करना है सर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सेम इसी टाइप से सोल्व करते हैं इसको, 66 में 9 का डिवाइड करते हैं, 9 का डिवाइड करेंगे तो सर 9 7 जा 63, और 9 8 जा 72, सर 72 तो ज्यादा हो गया, तो 9 7 जा 63, माइनस करेंगे तो कितना होगा सर, 6 में से 3 माइनस तो कितना रहेगा सर 3। चलिए अब क्या करना है सर, वही हमें u बनाना है, इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद में यहाँ चले जाना है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया सर, इस 7 से, तो 7 लिखेंगे यहाँ, फिर कहाँ चले गए सर, रिमाइंडर पे शेषफल आ जाएगा यहाँ, और 9 तक जाना है, तो ये हो गया सर 9, तो 7 3/9, 7 3/9। चलिए ये क्वेश्चन और करके बताते हैं। 113/9 है ना, 113/9, 113/9। अब इसको देखना किस तरह सर सोल्व इसको करते हैं। चैट कैसे करेंगे हम लोग? सर चैट करेंगे। सबसे पहले इसमें 9 का डिवाइड करें, जब 9 का डिवाइड कर लिया हमने किसमें, 113 में, 9 का डिवाइड करेंगे सर 11 में, 9 1 जा 9, माइनस किया कितना 2, फिर कितना आ जाएगा ये 3, तो कितना बन जाएगा 23 23, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, कितना रहेगा सर 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 23 में से माइनस करेंगे, देखो 18 2 20 और 3 तो कितना हो गया 23, टोटल कितना 5,
ठीक है, आपके माइंड में ये सब चलना चाहिए कि 18 से 23 मतलब 18 से पहले 20 और 20 से फिर 23, तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से, तो टोटल हो गया 5, है ना। इस तरह की आप प्रैक्टिस किया करो रोज, जब भी कोई माइनस करो प्लस करो, धीरे धीरे आपका ब्रेन है ना इतना फास्ट हो जाएगा कि आपको देखते आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें से -5 हो। हाँ बोलो, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका मैं जवाब आपको मैं पहले ये वाला करवाने के बाद में दूंगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है कि अगर रिमाइंडर 0 होता तो क्या होता सर। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व करवा दूं, उसके बाद में सभी को बताऊंगा। वो सबसे पहले 12 है, यहाँ से क्या करें सर, ऐसा यू बनाए और यहाँ तक। देखो जिनको भी अगर किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, ऐसा लगे कि सर ये होता तो, ठीक है, तो वो हैंड रेज करके रखना। बाकी सभी स्टूडेंट अपने हैंड डाउन कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। केवल वही स्टूडेंट हैंड रेज करेंगे जिनको ये पूछना है कि व्हाट इफ, क्या होता, तो है ना, वो अपना हैंड रेज करके रखिए। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें सर, यहाँ से 12 लिख दीजिए। उसके बाद में क्या आ जाएगा सर, रिमाइंडर 5 अपॉन ये कितना आ जाएगा सर 9, और ये इसका रह गया सर आंसर, ठीक है। अब दिव्यांश ने क्वेश्चन किया कि सर अगर यहाँ 0 होता तो रिमाइंडर 0 कब आता। ये आप सभी को पता है कि जब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, पूर्णतः विभाज्य हो, तभी क्या हो सकता है, रिमाइंडर एसेस 0 हो। इस तरह मैं एक ऐसा नंबर लिख रहा हूं जिसमें कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। मान लो यहाँ पर 18/9 लिखा होता, 18/9 लिखा होता। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड 18 9 का डिवाइड करेंगे, 9 2 18, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब आपका इसका आंसर कितना आया सर, 2। कितना आया 2, क्योंकि इसका डिवाइड कितनी टाइम्स हो जाएगा 2। अब आप ये नहीं कहोगे सर इसको फिर ये लिख दें 2 0/9, 2 0/9 लिख दें। देखो 2 0/9 लिखोगे ना, उसका मीन्स भी क्या होता है बताओ। देखो अगर आप जैसे 9 है, अब इसका मीन्स क्या हो गया, अगर आप इसको अगर ओपन करते हो तो क्या लिखोगे, इसको इसको ये तो लिखोगे ना 2 + 0/9 ही लिखोगे इसको, क्योंकि जैसा मैंने आपको सिखाया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन प्लस में होती है। ये तो 2 ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि 0 में 9 का डिवाइड कर रहे हो, 0 में 9 का डिवाइड कर रहे हो, तो अगर आप कभी भी 0 में 9 का डिवाइड करोगे तो डिवाइड हमेशा 0 टाइम होगा, ध्यान रखना। एक और अच्छी बात सिखाता हूं मैं आज आपको ना, बहुत अच्छी बात। एक लिखा हुआ है 0/9, एक लिखा हुआ है 9/0, ध्यान रखना इन दोनों बातों का। एक लिखा हुआ है 0/9, एक लिखा हुआ है 9/0। यहां तो क्या होगा सर, इस 0 में 9 का डिवाइड होगा, और यहाँ इस 0 का इस 9 में डिवाइड होगा, यहाँ इस 0 का इस 9 में डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ इस 0 का इस 9 में डिवाइड होगा, समझना इस बात को। आज आप एक बात अच्छी तरह याद कर लो कि अगर कभी भी 0 के अंदर किसी नंबर का डिवाइड करो, चाहे 9 हो 8 हो कुछ भी, अगर आप 0 में किसी नंबर का डिवाइड करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा 0, याद कर लेना। अगर इस तरह लिखा हो, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, यानी कि अंश में 0 हो, हर में कोई संख्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 में आपने उस नंबर का डिवाइड किया, तो हमेशा जो क्वोशिएंट या भागफल रहेगा, जो आंसर रहेगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, अगर हर में 0 आ जाए, इसका मतलब कि 0 का डिवाइड कर रहे हो, तो हमेशा आंसर रहेगा इन्फिनिट। कितना रहेगा, इनफिनाइट, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में अनंत कहते हैं। यानी कि उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात याद कर लेना कि अगर 9/0 हो, इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। 0/9 आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। अब आप अगर मान लो कि 0/11 हो, तो आप देखते क्या कहोगे सर, 0 ऊपर है नीचे नहीं है 0 का। लेकिन अगर आपको 12/0 लिखाएगा, नहीं सर डिनोमिनेटर में तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 का तब तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट अनंत आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर है सर ये इन्फिनिटी मतलब, सर ये इन्फिनिटी का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए इन्फिनिट, इसके अनंत, इसका वैल्यू कभी नहीं रुकेगी। 0/9 की जब भी याद रखना, इसकी वैल्यू इन्फिनिट होती है, अनंत होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसको हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिर बड़े लेवल की टर्म में आ जाती है, जो बाद में जो बड़ी मैथ आती है ना, जो अलग क्लास की बड़ी
हाई स्कूल की जो मैथ्स आती है उनके अंदर फिर इसकी वैल्यू आती है आयोटा वगैरह, उनके अंदर हमें जाना नहीं है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में अगर 0 हो, आयुष अपना कैमरा ऑफ कीजिए, आयुष अपना कैमरा ऑफ कीजिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 हर में 0 हो तो उसकी वैल्यू कभी फाइंड आउट नहीं होगी, याद रखना। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अंश में 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ हमने देखा कि सर यहाँ तो अंश में या डिनोमिनेटर में 0 है तो वैल्यू 0 होगी, तो इसका वैल्यू कितना होगा 0, और इधर से प्लस कितना कर रहे हैं 2, तो आंसर साथ में कितना रहेगा 2। इसलिए फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लिख भी लो, मान लो जैसा मैंने आपको मेथड बताया, आपने उसी तरह से इसको वैल्यू लिख लिया ना 0.9, लेकिन वास्तव में रियल में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो इधर 2 + 0 तो वापस 2 आ जाएगा। तो जब अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो ना, शेष पर देखो, दिव्यांश ने कहा कि सर अगर आपका रिमाइंडर 0 हो, दिव्यांश का क्वेश्चन क्या था कि सर अगर रिमाइंडर 0 हो, अगर शेष पर 0 हो तो क्या होगा, क्वेश्चन अच्छा था। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी भी नंबर का शेषफल 0 है या रिमाइंडर 0 है तो इसका मीन्स क्या है कि वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, वो नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतया विभाज्य है। इसका मतलब कि उसमें तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो वो नंबर तो कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है, बाकी अगर आप किसी को भी कोई बात पूछनी है, किसी तरह की कोई डाउट है, ऐसा होता तो पूछना है, तो फिर वो हैंड रेज कर दीजिए। तो हम देखेंगे कि सर यहाँ पर 142 में डिवाइड किसका हो रहा है 13 का, 13 बन जा 13 माइनस किया 1, ये रहा 12। सर इस 12 में तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, 12 में तो डिवाइड कर ही नहीं सकते। अब देखो दूसरी बात, क्या सर फिर 1 रहेगा, क्या ये लिख दें 112/13, ये गलत है। क्यों गलत है सर, देखो मैं बताऊं क्यों गलत है। ये सर इसलिए गलत है क्योंकि जब आपने ऊपर से आपने नंबर तो लाए हो, नंबर लाने के बाद डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका डिवाइड था वो ब्रेक हो गया, भाग टूट गया, इसका मतलब ऊपर कितना आएगा 0। ये कहाँ लिखा आपने, और यही गलतियां होती है ना। ये छोटी छोटी गलतियां क्यों होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं वहां एक तो एग्जाम में क्या होता है कि हम इतने स्पीड में रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि 10 लिखना, लेकिन ध्यान रखना, इसीलिए मैं हर बार कम से कम मैंने 3-4 बार पहले भी ये बात बता दी कि जब ऊपर से नंबर ला रहे हो, अगर आपका डिवाइड ब्रेक हो गया तो इसका मतलब वहां 0 लगाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो इसका कितना आ जाएगा सर 10 13/12 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं, आप सभी बनाइए, फिर मैं कुछ स्टूडेंट्स के डाउट ले लेता हूं। 245/23 की, चलिए आपको टेबल पता नहीं आती, छोटी टेबल ले लेते हैं 17। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करना है सर 245 में 17 का डिवाइड करना है, तो 245 और उसमें डिवाइड किसका करना है सर 17 का, 17 बन गया 17 माइनस किया तो कितना 3, तो 20 तक 4 आ गया तो कितना हो गया 7 75। इसके बाद में सर 17 4 जा 68 माइनस कर दो, तो 68 से देखो 68 से 2, 68 से 2 तो कितना 70, 70 से 75 पे कितना 5, 5 और 2 कितना हो गया सर 7, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए हमें पता है कि यहां से क्या बनाए सर, एक u बना दें, कितना हो जाएगा सर 14 7/17, और ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, हाँ अब चेक कर लीजिए ना अपना अपना, सब अपने अपने चेक कर लीजिए ना, जिनका सही होगा और जिनका रॉन्ग हुआ है, जिनको रॉन्ग हुआ वो अपना चेक कर लीजिए कि हमने कहाँ गलती कर दी।